सो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज वीडियो किस टॉपिक पे है। एंड यस, मैंने आज तक ब्रेकिंग बैड नहीं देखी थी। क्या मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? वेल, ये कोई रिव्यू नहीं होगा, बट मोर लाइकली ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट करूंगा। मैंने सोचा कंटेंट का कंटेंट हो जाएगा एंड डिस्कशन का डिस्कशन हो जाएगा आप लोगों के साथ। सो एक एक चीज पे शुरू से बात करते हैं। मैंने अभी इसका सीजन 1 देख के खत्म किया एंड डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस वीडियो मैं सोचूंगा कि आगे और सीजन पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। सो जितना हो सके वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। सो या पहले तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स जिन्होंने ब्रेकिंग बैड देखी है। दे से दैट कि भाई ये शो पीक है। जस्ट सीजन 1 इसका थोड़ा स्लो रहेगा, बाकी सीजन 2 से 5 तो इट्स पीक फिक्शन। बट आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस। आई मीन यस, शो की पेसिंग स्लो है, बट मैं इसे एज अ नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि इट गिव्स टाइम टू अदर थिंग्स सच एज कैरेक्टर। ईच ऑफ देम गेट्स टू परफॉर्म एंड हर कैरेक्टर का डेवलपमेंट जस्टिफाइड फील होता है। आज के टाइम पे कितने ही शोज है जहां हमें ऐसी अप्रोच देखने को मिलती है, जहां डायरेक्टर कोई प्रेशर में नहीं है कि उसे हर एपिसोड कुछ बिग रिवील दिखाना ही है, कुछ क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट या कुछ क्रेजी रिवील दिखा दो टू जस्ट होल्ड व्यूअर्स अटेंशन। ब्रेकिंग बैड इन कोई भी चीजों पे ज्यादा रिलाई नहीं करती, क्योंकि दे हैव ट्रस्ट इन देयर राइटिंग। चीजें स्लोली एंड स्लोली बिल्ड करती है अंटिल ऑडियंस इतनी हुक हो जाती है दैट दे वांट आंसर्स कि ये वॉल्टर वाइट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ये अगेंस्ट है विद दिस होल आइडिया ऑफ रिकवरिंग, वेयर डज ऑल दैट एंगर एंड गिल्ट कम्स फ्रॉम। क्योंकि ऑन पेपर तो एक काफी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, राइट? इट ऑल सीम्स हैपनिंग एंड ग्रेट। ही हैज अ लविंग वाइफ, अ केयरिंग फैमिली एंड अ सिक्योर जॉब। एवरीथिंग्स परफेक्ट, राइट? नॉट सो मच। विद ईच एपिसोड आप वॉल्टर को और अच्छे से समझते हो, बिकॉज शो ये एक ओपन स्पेस, एक ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर कैरेक्टर्स टू ग्रो इंस्टेड ऑफ जस्ट रशिंग थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एपिसोड 6 का वो लास्ट वाला सीन ले लो, जहां पे वॉल्टर वाइट टूको के बेस पे जाके एक ब्लास्ट करता है जिससे विंडोज वगैरह टूट जाती है। दैट्स इट। ऑन पेपर ये कोई इतना बड़ा मोमेंट नहीं है, एंड वी हैव सीन मोर क्रेजियर सीन्स इन डिफरेंट सीरीज, बट आई विल से दिस कि कई बिग वीएफएक्स मॉन्स्टर बैटल सीन्स भी ये इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती जितना ये हिट करती है। व्हाई? सिंपली बिकॉज अ प्रॉपर बिल्डअप ऑफ दिस मोमेंट। हम इस एपिसोड के शुरू में ही देखते हैं दैट हैंक इन्वेस्टिगेशन करते करते स्कूल पे लीड करता है कि जो मिसिंग मास्क है वो वॉल्टर के ही स्कूल से चोरी हुए हैं। एंड इन दैट इन्वेस्टिगेशन ही अरेस्ट अ गाय कॉल्ड ह्यूगो, ये वाला बंदा जिसको एस्टैब्लिश कुछ सीन्स पहले ही किया है या फिर उसके पहले वाले एपिसोड में था, आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी वेल, जहां वो वॉल्टर की मदद करता है। क्योंकि वाइल फाइटिंग कैंसर वॉल्टर को स्कूल में वॉमिटिंग एंड वगैरह जब होती है तो जो ये ह्यूगो वाला कैरेक्टर है वो उसकी हेल्प भी करता है। एंड जब वॉल्टर के ही सामने से ह्यूगो को हैंक अरेस्ट करके जाता है तो वॉल्टर कैरीज दैट गिल्ट डीप इन हिज हार्ट कि उसकी वजह से कोई और सफर कर रहा है। एंड जब वो बाद में जेसी को भी मिलने हॉस्पिटल जाता है और वो देखता है जेसी की हालत, देन ही रियलाइजेस एंड इज फुल ऑफ गिल्ट इन दैट मोमेंट that because of his own selfishness other people are suffering. Then वो लास्ट में वॉल्टर का पूरा एंगर एंड अपने इम्पल्स पे एक्ट कर जाना जस्टिफाइड फील होता है, क्योंकि पूरा एपिसोड उस मोमेंट को बिल्ड करता है। पॉइंट बीइंग कि ये पूरा एपिसोड देखकर कई लोग बोलेंगे कि ये एपिसोड काफी स्लो है, कुछ सीन्स अननेसेसरी फील होते हैं, इजीली उसको एडिट में रिमूव किया जा सकता था, बट नहीं, द होल एपिसोड बिल्ड्स अप टू समथिंग एंड वो जस्ट कैरेक्टर के एक्शंस में और डेप्थ ऐड करते हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गया, बट सीजन 1 में ऐसे कई सारे मोमेंट्स हैं जहां मैंने सोचा कि व्हाई इज दैट ये मोमेंट मुझे इतना बड़ा फील हुआ, क्यों इस कैरेक्टर का इस वे में रिएक्ट करना मुझे जस्टिफाइड फील हो रहा है। वॉल्टर वाइट के अलावा भी सारे जितने कैरेक्टर्स थे वो मुझे इंटरेस्टिंग फील हुए, जैसे जेसी पिंकमैन, हैंक, स्काइलर। स्काइलर से याद आया, मैंने इस कैरेक्टर के बारे में काफी सुना है दैट पीपल हेट दिस कैरेक्टर और ये टॉप मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स इन टीवी सीरीज में आती है। एंड आई एम लाइक व्हाई? क्योंकि अब तक तो मुझे ये कैरेक्टर अच्छा लगा। शी इज लाइक मोस्ट मॉरली सेन, लॉजिकल एंड केयरिंग पर्सन इन दिस होल शो। बट लेट्स सी, आई गेस आगे कुछ सीजन्स में ऐसा होगा, दैट्स द रीजन लोग इतना उसको हेट करते हैं, बट उसके बारे में तब बात करेंगे। कमिंग बैक टू द कैरेक्टर्स, जैसे पिंकमैन का कैरेक्टर मुझे काफी इंटरेस्टिंग फील हुआ। यू नो, ही इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जो मुझे लगता है कि लोगों का टिल द एंड ऑफ दिस होल सीरीज फेवरेट हो जाता है, फैन फेवरेट हो जाता है, क्योंकि ही फील्स लाइक एन इमोशनली वनरेबल गाय जो काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव है। हर एक सीन में आप देख लो, जेसी पिंकमैन जो भी सीन में आपको दिखेगा, he is quite expressive about his own emotions as a personality, और as a actor भी I think emotionally काफी ज्यादा expressive होना एक difficult thing है on camera since you are acting. Saying that, मैं इस सीजन को perfection तो नहीं दूंगा, but a strong go for it, क्योंकि
फ्लॉज तो है कुछ इसमें, जैसे आई थिंक क्रिएटर्स ये पूरे सीजन के साथ काफी सेफ खेलते हैं, विच आई गेट इट, क्योंकि ये पहला सीजन है, सो दे हैव लिमिटेशंस सच एज बजट, या फिर क्रिएटिवली भी उतनी लिबर्टी नहीं होती डायरेक्टर के हाथ में, सिंस ऊपर प्रोड्यूसर को भी जवाब देना है। एंड ये चीज तो शो देखते टाइम भी पता चल जाती है दैट दे आर पुलिंग देयर हैंड्स, जहां आप इसकी पेसिंग को लेकर बोल सकते हो या फिर इसकी एंडिंग को लेकर बोल सकते हो। जहाँ पे ये शो एंड होता है वो पॉइंट मुझे काफी अब्रप्ट लगा, जिस हिसाब से इन्होंने चीजों को एंड किया ये सीजन को। बट देन अगेन अभी के शोज की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, एंड तब जब ये शो एयर हुआ था तब चीजें काफी अलग तरीके से प्लान एंड एग्जीक्यूट की जाती थी, सो इट्स अंडरस्टैंडेबल। बाकी जैसे मैंने कहा कि मैं ये सीजन को एक गो फॉर इट मानता हूँ, एंड कमेंट्स में आप बताओ कि जब आपने ये शो पहली बार देखा था तो आपका क्या इंप्रेशन था। एंड ऑल्सो ये भी बताना कि क्या आपको ऐसे ही ब्रेकिंग बैड के और भी सीजन्स के मेरे वीडियो एसेज या रिव्यू चाहिए कि नहीं। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन भी दबा देना सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं। मिलते हैं विद मोर सच न्यू वीडियोस, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।